देखिए, एक समय ऐसा था कि भारत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुआ करती थी, लेकिन इधर लगातार 2-3 ओलंपिक में हमारे मेडल आए और मेडल आने के बाद कुश्ती बहुत एक स्तर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन मेरा मानना है कि एशियन गेम्स में जितने मेडल हमारे रहे हैं वो पोजीशन हमारी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई का भी टूर्नामेंट था, अगले साल 4-5 हमें मेडल मिले थे और 4 हम क्वालिफाई किए थे। और इस साल किसी तरीके से एक लड़की ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपनी जगह बना पाई। एशियन गेम्स में मेडल मिलेंगे, लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, जो हमारा पिछला प्रदर्शन है वो रहने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग 9 महीने हो गए ना तो कोई नेशनल टूर्नामेंट हुआ, सारे नेशनल बंद हैं। फिर कोई कैंप नहीं लगा, ना लड़कियों का कैंप लगा ना लड़कों का कैंप लगा। एशियन गेम्स के प्रिपरेशन के लिए भी कोई कैंप नहीं लगा। तो उसका परिणाम हमने अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देखा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जहाँ पिछले बार हमको 5 मेडल मिले थे और 4 बच्चे हमारे क्वालिफाई किए थे, इस बार हमारे 1 किए। तो मेरा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ डाउन जाएगा। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के एशियन गेम में पहुंचने पर काफ़ी विवाद रहा है। जो उनके ओपोनेंट हैं या उनके जो जूनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ में हंगामा देखिए, किया। पिछले ओलंपिक में हमने ये महसूस किया कि ट्रायल का कोई हमारा नियम होना चाहिए, और इसीलिए हमने पहले एजुकेटिव बॉडी में पहले हमने कोचों से परामर्श किया, विदेशों में किस तरीके से होता है कुश्ती के देशों में अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर हमने इन खिलाड़ियों से भी बात किया, कोचों की रिपोर्ट ली। उस आधार पर हम लोगों ने तय किया था कि जो हमारी भारत की कोई नियम नहीं था लेकिन एक परंपरा थी, तो उस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। और हमने एक नियम बनाया कि कोई भी हो उसको एक प्रक्रिया के तहत खेलना पड़ेगा। अगर आपको कुश्ती खेलना है तो पहले नेशनल खेलिए, अगर नेशनल बाई चांस आपको चोट है तो मेडिकल दे दीजिए, माना जाएगा। और फिर आप कैंप में आइए और कैंप में ट्रायल होगा, और उसमें और यही कारण था कि इन लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया। और इनकी 2 डिमांड थी। सबसे पहली डिमांड इनकी थी कि फेडरेशन के अध्यक्ष बदले जाए, क्योंकि क्या कहें, खैर चलिए। तो इस नियम के, लेकिन उसी समय मैंने कहा था कि ये देखिए, लड़ाई ये जूनियर बनाम सीनियर खिलाड़ियों की है। देखिए, इनको ओलंपिक में मेडल मिल चुका, इनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल मिल चुका, बिना ट्रायल के ये एशियन गेम्स में पहुंच गए। हो सकता है ले दे करके कोई मेडल आ ही जाए, लेकिन इन्होंने जूनियर खिलाड़ियों का करियर ख़त्म कर दिया। और ये कहते थे कि हम कुश्ती के भलाई के लिए बैठे हैं। इनका कहना था कि हम कुश्ती के भले के लिए बैठे हैं। तो कुश्ती का भला तो इन्होंने कर दिया। 8 महीना हो गया, कोई कैंप नहीं, कोई नेशनल नहीं, किसी बच्चे के हाथ में कोई सर्टिफिकेट नहीं, और भला तो इन्होंने कर दिया। और भला दिखाई भी पड़ा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में दिखाई पड़ा। जहां 4 क्वालिफाई किए थे 5 मेडल के साथ, वहां 1 क्वालिफाई किए, तो भला तो कर दिया। एशियन गेम्स में भला कर देंगे ये। और ये जो हमने नियम बनाए थे, उसी नियम के विरोध में ही आए हैं। और एडहॉक कमेटी ने जो बिना ट्रायल के निर्णय लेने, बिना ट्रायल के इन्होंने भेजा है, एडहॉक कमेटी का निर्णय बिल्कुल गलत था। उनको कुश्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो देश की कुश्ती बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद हो जाएगी।
उसी सवाल पर आते हैं, जिस तरह से जो आंदोलन चला है, अभी पहलवानों का फिर कहना है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ और बृजभूषण को जेल में भेजेंगे। देखिए, अब तो सब विषय निकल करके पहुंच चुका है न्यायपालिका के पास, और न्यायपालिका की प्रक्रिया पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यायपालिका से भी बड़े हैं, वो न्यायपालिका से बड़े हैं, इस देश की पार्लियामेंट से बड़े हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अब न्यायपालिका करेगी। अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। चार्जशीट पुलिस ने लगाई है, मैंने उस चार्जशीट को चैलेंज किया है। अभी मेरे ऊपर केस चल नहीं रहा है, चार्जशीट पुलिस ने लगाई है, उस चार्जशीट को हमने चैलेंज किया है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। अब अदालत में क्या कहना है, ये अदालत में कहने का विषय है, यहाँ का नहीं है, क्योंकि मीडिया ट्रायल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन देश जान चुका है। आप बार बार ये कहते थे कि ये स्पॉन्सर्ड है कहीं न कहीं से। यस, दीपेंद्र हुड्डा का भी। यस, तो क्या मंशा हो सकती है? यस, यस। कौन लोग हैं इसमें? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुछ उद्योगपति भी हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता था, जो कुश्ती को मनमाने ढंग से चलाना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं। मैं केवल, देखिए, मैं कुश्ती की पूजा करता हूँ, और दुनिया इस बात को मानेगी, मान भी रही है, और दुनिया इस बात को मानेगी कि हमने कुश्ती को दिल से प्यार किया है। और हिंदुस्तान के अंदर हमसे पहले भी अध्यक्ष हुए हैं, और हमारे बाद भी अध्यक्ष होंगे, लेकिन जो काम मैंने कुश्ती के लिए किया है, जो संसाधन जुटाए हैं, जितना सम्मान दिया है, जितना प्यार दिया है, मेरा इतिहास कुश्ती में लिखा जाएगा। अच्छा सारस्वत महोदय, जिस तरह से जो विवाद रहा है, खासतौर पर जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या पीछे के फोटोज देखते हैं, जो इल्ज़ाम लगाने वाले प्लेयर हैं वो आपसे बड़ी शालीनता के साथ मिल रहे हैं, गलबग्गियाँ कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि इतने संगीन आरोप आप पर लगाते हैं, चाहे उसमें साक्षी हो और दूसरे प्लेयर हों? देखिए, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें किसी लड़की का नाम नहीं है, कोर्ट ने भी रोका हुआ ABC करके चलता है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने लगाए हैं, इनके स्वार्थ हैं, और अब तो इनके कहने से ना मैं दोषी होने वाला हूँ, ना इनके ना कहने से मैं दोषी होने वाला हूँ। अब तो अदालत के पास है, और मैंने स्वयं कहा था कि जिस दिन एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा, उस दिन स्वतः फांसी पर लटक जाऊँगा। आज उस बात पर कायम हूँ। अब ये बतावें क्या करेंगे? हम तो बता चुके हैं, सीधे फांसी। ये बतावें क्या करेंगे? और मुझे आज भी न्यायपालिका को पर भरोसा है, पहले भी था, आज भी है। मैं तो कह चुका हूँ कि जिस दिन मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित हो जाएगा, एक भी घटना साबित हो जाएगी, मैं सीधे प्राण दे दूंगा। ये बतावें क्या प्राण देंगे? आज अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक कोई वीडियो वायरल हुआ है, और उसमें मैं किसी खिलाड़ी का बयान सुन रहा हूँ। उसमें खिलाड़ी कुछ बोलते हैं कि ऐसे बिना समझे किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत गलत होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिना सोचे समझे आरोप लगाना बहुत गलत होता है, निराधार आरोप लगाना बहुत गलत होता है। लेकिन मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ क्या किया? कुछ बातें अदालत की हैं, अदालत में कहूँगा, यहाँ नहीं कह सकता। दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। और मैंने एक कविता पढ़ी थी कि इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं जूनियर बच्चों के साथ खड़ा हो गया, कमज़ोर बच्चों के साथ खड़ा हो गया कि भाई आपको तो वर्ल्ड का मेडल मिल चुका, आपको जो है एशियन गेम्स का मेडल मिल चुका, आपको जो है ओलंपिक का मेडल मिल चुका, तो क्यों बिना ट्रायल को आपके भेजा जाए? ये हिंदुस्तान के बाकी बच्चे क्या घास छीलेंगे? इनके माँ बाप कर्जा लेकर के इनको पहलवानी कराते हैं, कर्जा लेकर के इनको पहलवानी कराते हैं, रिश्तेदार नातेदार मिलकर के पहलवानी करते हैं। आपके हरियाणा में तो अखबार वाले स्पॉन्सर करते हैं। मैं जानता हूं, अमर उजाला ने कई खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया है,
अखबार वाले स्पॉन्सर करते हैं। और आप, वाह साहब, अच्छा नियम है, पहले हम इन 8 बच्चों को लड़ा दें, जब जब शाम को थक जाएं तो आपको अकेले हम लड़ा दें, तो आप ही जीतोगे। देखिए, एक समय था हिंदुस्तान के अंदर कि एक स्टार पहलवान पैदा होता था तो कम से कम 7 साल 8 साल चलता था। और मेरा सपना था कि मैं एक एक वजन में 5-5, 7-7 स्टार पैदा करूंगा। 5-5, 7-7, बाई चांस किसी को चोट लग जाए, बाई चांस कोई बीमार हो जाए, तो ऐसा ना हो कि हम खाली आवें। वो काम मैंने कर दिया था। 5-7 नहीं तो 3-4 हर वजन में मैंने खड़ा कर दिया था, और इनको खतरा पैदा हो गया। आज चलिए ये एशियन गेम्स में जा रहे हैं, चलिए जा रहे हैं भाई, सरकार एडहॉक कमेटी भाई आपका दबाव मानती है, क्योंकि पूरे हरियाणा के जाट वोट आपके मुट्ठी में हैं। जहां आप कहोगे वहीं जाट वोट देंगे, और नहीं तो जाट वोट नहीं देंगे, आप सरकार गिरा दोगे। तो एडहॉक कमेटी गलत निर्णय ले रही है। तो चलो, आप बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत बड़े तीरंदाज हो, तो ट्रायल देने में क्या दिक्कत है। अब कहते हो कि मैं लौट करके आऊंगा तो ट्रायल दूंगा। अरे लौट करके आओगे, कौन तुम्हारा ट्रायल लेगा? क्या जरूरत है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को देने की? अगर हिम्मत थी तो पहले ट्रायल देते, आते ये कुश्ती लड़ लेते। आज विभूषण सिंह को बैठ करके गाली देते हो, जहां पाते हो विभूषण सिंह को तो आप लोगों ने चपरासी बना दिया है। हमको तो ऐसा बना दिया जिसकी इच्छा हो जब गाली दे, गाली दे रहे हैं। आप बताओ हरियाणा वालों को, क्यों नहीं लड़े आप? क्यों झूठ बोल करके भाग गए? तो एक समय था कि 1 स्टार होता था, मैंने ऐसा कर दिया कि एक एक वजन में 3-3, 4-4, 5-5 स्टार। एक समय मुझे याद है कि वर्ल्ड में हमारी एक टीम गई थी जूनियर की, वो 17-18 मेडल लेकर के आई। और 20 रोज हमने ट्रायल कराया, 18 में से 17 हार गए, दूसरे बच्चे चले गए और वो मेडल लेकर के चले आए। तो हमारा एक सपना था कि जैसे अन्य देशों में होता है, रसिया है, ईरान है, जो होता है कि जैसे एक नहीं, बाई चांस किसी खिलाड़ी की तबीयत खराब हो जाए, चोट लग जाए, तो क्या देश खाली जाएगा? वो काम मैंने किया था। और इनका ये है कि एक ही स्टार रहेंगे, यही सबसे स्पॉन्सर होंगे। अच्छा, जो पंचायतें आपके खिलाफ जंतर मंतर पर जाती थी, यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बिना ट्रायल के प्लेयर भेजे गए और जो जूनियर खिलाड़ी थे या उनके समकक्ष खिलाड़ी थे, उन्होंने इस पर ऐतराज़ उठाया और पंचायतें हुई, पंचायतें निर्णय नहीं कर पाई कि किसको भेजा जाए। मैंने उस समय भी कहा था, चाचा ताऊ, जितना बुरा लोग मुझको कह रहे हैं उतना बुरा नहीं है। और मैंने ये कहा था कि मुझसे मेरी बेगुनाही का सर्टिफिकेट मत मांगो। आपके गांव में अगर कोई कुश्ती का बच्चा हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, उससे आप अकेले में बात करो, उससे आप अकेले में बात करो। और इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया था कि शुरू में हर आदमी भ्रमित हो गया था, हर आदमी भ्रमित हो गया था कि इतना बड़ा आरोप बिना सच्चाई के नहीं लगा सकते। और इसलिए हमारे चाचा ताऊ भी भ्रमित हो गए थे, समाज के लोग भी भ्रमित हो गए थे, अन्य लोग भी भ्रमित हो गए थे। लेकिन जब मीडिया ने सवाल इनसे सबूत मांगना शुरू किया, कुछ तो लाओ भाई, कुछ तो लाओ। और अभी भी मैं कहता हूं, आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ना इनके पास एक ऑडियो है, ना इनके पास एक वीडियो है, और ना इनके पास एक टेलीफोन है कि कोई ऐसा नंबर बता दें 12 साल के अंदर मैंने किसी को फ़ोन किया हो, एक दिखा दें, एक दिखा दें। ना इनके पास फोटोग्राफ है, न इनके पास ऑडियो है, न इनके पास वीडियो है। 108 लोग इस केस में गवाह हैं, 108 लोगों से इस केस में पूछताछ हुई है। 108 में 4 गवाह केवल हैं, और भी जीजा साली, साली जीजा, और एक आध उनके दोस्त। केवल 4 गवाह हैं मात्र। क्या ठेस लगी इस मामले से? ठेस तो क्या कर सकते हैं, ठेस तो क्या कर सकते हैं। ठेस तो इतना लगी जैसे आज लोग सवाल करते हैं कि ऐसे बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए, तो क्या मेरे ऊपर लगाना चाहिए? मेरे ऊपर लगाना चाहिए? क्या जवाब दोगे? जिस दिन अदालत मुझे बरी करेगा, क्या जवाब दोगे? क्या मेरे परिवार को जो चोट पहुंची है, मेरे समर्थकों को चोट पहुंची है, मेरे फॉलोअर जो हैं जो उनको चोट पहुंची है, जो कुश्ती बर्बाद हो गई, आज दुनिया में हम कितनी तेजी से किस मुकाम पर पहुंच रहे, बर्बाद होगी, क्या जवाब दोगे? चोट किसको नहीं पहुंचेगी साहब?
कि मेरे जैसा आदमी है कि जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, इस देश की अदालत पर भरोसा है। और दुनिया, मैं तो एक बात जानता हूँ कि मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ। क्या गवाही है, क्या सबूत है, क्या केस है, मैं नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूँ। हर आदमी अपने आप को जानता है, और इसीलिए ठोक करके सीना कहा था, और ठोक करके सीना फिर कह रहा हूँ कि एक भी प्रकरण अगर छू जाएगा मेरे को तो सीधे फांसी पर लटकूंगा। आपको बाहुबली कहा जाता है। कहने दो। किसी सोते को गफलत से, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी ने शेर कहा है कि अगर किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। मैं सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ और मेरे सारे केस, कुछ मेरे हैं कुछ नहीं हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला मुकदमा जो मेरे ऊपर 395, 397, 307 वो सन 1974 का है, और वो मुकदमा मेरा ही घर गिराया गया था, मेरा ही घर गिराया गया था, और कांग्रेस के दबाव में। ये कांग्रेस मेरी कुंडली में बैठी हुई है, कांग्रेस के दबाव में। यद्यपि मेरे बाबा सन 1953 में कांग्रेस से, 52 में कांग्रेस से विधायक चुने गए थे, लेकिन कुंडली में बैठ गई है कांग्रेस मेरे परिवार के। और वही पहला मुकदमा है, नोट कर लीजिए, सन 1974 में लिखा गया है 395 डकैती और 307, 97 मेरा ही घर गिराया गया था, और कांग्रेस के दबाव में मैं मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे ताऊ 32 लोग बंद हुए थे, और 7 दिन के बाद जमानत करा करके आए। पहला मुकदमा, मैं शायद देश का पहला आदमी हूँ कि हमारा ही घर गिरा और हम ही जेल गए। कितने संसदीय क्षेत्र और कितने विधानसभा क्षेत्र आपके इन्फ्लुएंस में हैं? अरे हम तो बहुत साधारण आदमी, बहुत साधारण आदमी। ये कहते हैं कि उधर लगभग 4-5 संसदीय क्षेत्र और 20 के करीब विधानसभा क्षेत्र आपके इन्फ्लुएंस में। नहीं, बहुत सामान्य आदमी है, लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत प्यार करता है उत्तर प्रदेश मुझे। फेडरेशन का चुनाव हुआ तो क्या ब्रजभूषण या उनके परिवार से? नहीं, हमने तो अपने आप को हटा लिया, क्योंकि मेरा 12 साल पूरा हो गया था। बेटा? और परिवार को हम लड़ाना चाहते थे, लेकिन कहीं से बात आई कि अपने परिवार को भी हटा लीजिए, मैंने परिवार को भी हटा लिया। अब ये लोग कहते हैं कि परिवार को हटा लिया, हम हट गए, परिवार भी हटा लिया। अब ये कहते हैं जिसको विभूषण सिंह ने कभी देख रखा हो उसको भी न लाओ।